ठीक है, सांसद चुन करके चले गए, लेकिन सांसद चुन के चले गए और अगर वह कैबिनेट में शामिल हो गए तब तो कोई बात है। वो गवर्नमेंट हमेशा अपना हिसाब किताब लगा के अपनी गवर्नमेंट बनवा ही लेती है। ईमानदारी से चुनाव होता कहाँ है। सांसद तो वैसे तो किसी को मतलब रहता ही नहीं, मतलब तो प्रधानमंत्री से रहता है। जो भी सांसद चुनते हैं उनको देख के चुनते हैं। आज तक कहीं पर सहभागिता नहीं निभाए। लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, जो प्रत्याशी है उनके दावपेच भी जो है अब देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इन दावपेच का जो आम जनता है, जो वोटर्स है, उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से जो है पब्लिक में हम जो है जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि गोयल और लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में एक बार फिर से जो है हम लोगों के बीच जाने वाले हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक आखिर किसके तरफ पब्लिक का झुकाव है, किस नेता को पब्लिक पसंद कर रही है, किस राजनीतिक पार्टी को पब्लिक पसंद कर रही है और क्या कुछ इस बार चुनाव में माहौल रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जांजगीर लोकसभा के अकलतरा विधानसभा से। और इस वक्त जो है यहाँ का बाजार है, जो डेली बाजार, वहाँ पर पहुंचे हुए कुछ लोग यहाँ सब्जी खरीद रहे हैं। उनसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी सर, सब्जी लेने आए हैं जी। क्या दिख रहा है इस बार चुनाव नजदीक आ गया, लोकसभा चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? अब माहौल तो वैसा है कि कांग्रेस भी मुद्दे लेकर के आई है इस बार, और भाजपा के पास तो ऑलरेडी पहले से ही मुद्दे हैं, है ना। तो भाजपा अपने पूर्ववर्ती मुद्दों के साथ में मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस भी लगातार पीछा कर रही है। और प्रत्याशियों में बोलें तो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको अपनी छवि का भी लाभ मिलेगा एक तरफ से देखा जाए तो। दूसरी तरफ जो है भाजपा ने भी महिला प्रत्याशी के ऊपर में दांव खेला है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका जो दांव है वो कहाँ तक काम करता है। मोदी फैक्टर कितना इस बार असर करेगा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से ज़्यादा मोदी फैक्टर असर करता दिख रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का लहर तो है और ये व्यापक रूप से है, चारों तरफ देखने को मिल भी रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिनका रुझान अभी मतलब कांग्रेस की ओर भी मतलब देखा जा रहा है, और इसलिए कहा जा सकता है कि महंगाई के मुद्दों को पर हम ले सकते हैं, क्या ना, कि आम लोग जो है महंगाई के मुद्दे से भी जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो उनके 70 सालों के उसके राग अलाप रहे हैं, कहना चाहिए कि जो 70 सालों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भी लोगों को लगभग चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो वे आने वाला समय ही बताएगा कि लंबे समय से भाजपा के सांसद रहे यहाँ पर, अभी वर्तमान में जो गुहाराम अजगले थे, क्या लगता है उनका कार्यकाल से लोग खुश हैं? कुछ उसका फायदा बीजेपी के या उसके प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो मूल रूप से जो है वो केंद्र सरकार, केंद्र में जो सर्वोच्च सत्ता पर जो बैठे हैं उन पर लोगों का ध्यान रहता है। भाई ठीक है, सांसद चुन करके चले गए, लेकिन सांसद चुन के चले गए और अगर वह कैबिनेट में शामिल हो गए तब तो कोई बात है। और सांसद है और सांसद ही रहे तो उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, या लोगों को मैं मतलब वो छवि नहीं बन पाती है ना, क्योंकि वो सांसद है। अगर कैबिनेट में होते, अगर मंत्री होते, तब उनका काम का हम विश्लेषण कर पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ इस बार माहौल यहाँ पर रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस कांटे की टक्कर इस बार जांजगीर लोकसभा में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर और कांग्रेस के विधायक है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी दबदबा इस क्षेत्र में बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। मैं काम में लगा हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बाहर निकलना होता नहीं है। क्या देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या लग रहा है इस बार? कैसे नेता, कैसे व्यक्ति होने चाहिए हमारे प्रधानमंत्री? हम लोग पहले से हताश निराश है। सब सरकार अपने अपनी जो है जुगाड़ लगाए रहती है कि ईवीएम से जो है काम करा लेंगे, और तमाम जो है जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट रहती है सीट पे, वो गवर्नमेंट हमेशा अपना हिसाब किताब लगा के अपनी गवर्नमेंट बनवा ही लेती है। ईमानदारी से चुनाव होता कहाँ है। तो हम लोग सब नाउम्मीद बैठे हुए हैं। जिसको लड़ना है चुनाव लड़े, जिसको जीतना है जीते। हम लोग उससे उतना ज़्यादा दखल नहीं देते। देश की सरकार से खुश नहीं है? बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, क्या खुश हैं वो लोग। सब अपना ही अपना भरते हैं। पब्लिक क्या कुछ चाहती है पब्लिक सरकार से? पब्लिक सरकार से तो बहुत कुछ चाहती है। सबसे पहले तो रोजगार ही चाहती है।
रोजगार का कुछ हो, बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम अच्छा हो। लोग और व्यवसाय के लिए जो लोन देते हैं वो भी लोन का सही ढंग नहीं है कि आदमी व्यवसाय के लिए लोन लेने जाए तो कम से कम सही से लोन मिल जाए। बातें पेपर के अंदर कुछ और है और ज़मीन के ऊपर कुछ और है। चलिए ठीक है, और भी कुछ युवा लोग हैं, वो युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? अजय कुमार साहू। क्या युवा क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या कुछ युवा चाहते हैं कि सरकार बने और उनकी इस प्रकार जो युवाओं की चाह होती है वो पूरा करे? सरकार तो मोदी जी हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत से अच्छे काम भी किए हुए हैं, अभी आने वाले टाइम में भी करेंगे बोले हैं। जस्ट अपना शपथ लेने के बाद जस्ट दूसरे दिन वो बड़े कार्य करने के लिए बात बोले गए हुए हैं। हमारे जो अकलतरा हैं वहाँ की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पार्किंग व्यवस्था सुधरनी चाहिए, आज से नहीं बहुत पहले से ही ऐसी है, पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है। मार्केट में आप देख सकते हो बहुत भीड़ है, जाम हो जाता है त्योहारों में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे अकलतरा में। सरकार तो बहुत कुछ करना चाह रही है, पर यहाँ के युवा जो हैं आधे तो नशे में बर्बाद हो गए हैं। सबसे पहली बात है कि नशा ही बंद होना चाहिए। नशे में सबसे ज़्यादा युवा आज के डेट में, छोटे से छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे सुलेशन, गांजा, अन्य प्रकार के नशाएँ कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। सबसे पहले दारू ही बंद होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी रहे। हाँ, हर प्रकार के नशे दुकानों में, दवाई दुकानों में दवाई बिक रहा है नशे की, सस्ते में बच्चे उसके उसमें हो जा रहे हैं। ये सब नशा जो है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, युवाओं की भी अपनी एक मांग है, खासकर अकलतरा क्षेत्र में पार्किंग की यहाँ पर अव्यवस्था देखने के लिए मिली है। उसको भी चाहते हैं कि सरकार बने तो ये सब अव्यवस्था भी जो है इनकी दूर हो, रोजगार और ये सब तो उनकी प्रमुख मांगे हैं। बारिश हो रही है तेज और यहाँ पर लोग चाय की चुस्की और नाश्ते का स्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर दुकान संचालक है, उनसे भी समझते हैं चुनाव में इस बार जो है क्या कुछ माहौल दिख रहा है। ये भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश नागदेव है। क्या दिख रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? देश का चुनाव है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं व्यापारी अपने प्रत्याशियों से? क्या दिख रहा है माहौल? माहौल तो अब दुनिया तो देख ही रही है, एक तरफा माहौल ही दिख रहा है। फिर भी सरकार जो स्थिर रह सके वही ज़्यादा अच्छी है। और पिछले दोनों कार्यकाल में जो काम हुए हैं उससे तो एक बार फिर चांस बनता है। कांग्रेस के विधायक रहे यहाँ पर, कांग्रेस के पब्लिक चुनी है, तो क्या कांग्रेस का भी कुछ दबदबा दिखेगा यहाँ पर इस बार अकलतरा विधानसभा से? क्या विधानसभा का क्षेत्र अलग हो जाता है, लोकसभा का अलग हो जाता है क्षेत्र। लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री को देखकर वोट देते हैं और विधायक में जो अपनी आपसी नाराजगी रहती है उसको लोग भंजा देते हैं। भाजपा के सांसद रहे हैं यहाँ पर लंबे समय से, इस बार भी गुहारा मचगल्ले थे। कितना कुछ संतुष्ट है व्यापारी या यहाँ के लोग? क्या लगता है उनके कार्यकाल से? सांसद तो वैसे तो किसी को मतलब रहता ही नहीं, मतलब तो प्रधानमंत्री से रहता है। जो भी सांसद चुनते हैं उनको देख के चुनते हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में इफेक्ट रहेगा, उनका बड़ा यहाँ पर रोल रहने वाला है। और भी यहाँ पर कुछ लोग ग्राहक आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जैसा कि दोनों प्रत्याशियों के, दोनों पार्टी के, भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों को देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले पूर्व में जो हमारे मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, वो इस विधानसभा में सभी लोगों के मुंह में है। और दूसरी चीज़, सभी उससे जानकारी ताल्लुक़ रखते हैं, जानकारी उन लोगों को है। उसी में आप देखेंगे कि आज भाजपा प्रत्याशी के लिए यदि 2-4 लोगों से और भी बात करेंगे तो जल्दी से मुंह पे, जबान पे नाम नहीं आ रहा है। और रहा सवाल विकास की बात करेंगे कि किन मुद्दों पे विकास, तो ये अभी गुब्बारे की तरह, जो गुब्बारे में हवा भरी रहती है, हवा निकल गई है, ये साबित होता है। इतने साल से आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के रेट में कहीं कमी नहीं आ रही थी, अब वर्तमान में आप देखेंगे तो 2 रुपये 3 रुपये कमी करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के हिसाब से जन अपेक्षाओं में खरे उतर रहे हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे एक प्रकार से कि मातृत्व वंदना देख कर माताओं को लुभाने का प्रयास किए। मैं मानता हूं निश्चित रूप से 2-3 महीने के लिए लुभाने का प्रयास किए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको भी पता चल जाएगा कि उसमें छटनी चालू हो जाएगी, लोग अपात्र होना चालू हो जाएंगे और 2-4 महीने में ये केवल बंद हो जाएगा। जैसे ही गैस सिलेंडर के दाम अभी मनमाने बढ़ रहे हैं, सब्सिडियों का पैसा जल्दी से आ नहीं रहा है, ये भी चीज़ देखेंगे कि अभी जो आपको कटौती दिख रही है वो कटौती फिर से
वापस से इस पे बैन लग जाएगा और कटौती मिलना बंद हो जाएगी, लोगों के खाते में सब्सिडी आना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि अभी बिजली बिल में जैसे 200 यूनिट लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से जो छूट मिल रही थी, जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि लोगों के जेब में इसका दबाव बढ़ने लग जाएगा। तो मेरे मोदी की पूरी आपने कहानी बता दी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भी व्यापारी हैं, सरकार से वर्तमान के जो सांसद रहे वो कितने खरे उतरे हैं व्यापारियों के अपेक्षा पे? देखिए, जीएसटी का बोझ दिन प्रतिदिन लादते जा रहे हैं। व्यापारियों का तो ये है कि पहले व्यापार छोड़ने के लिए पहले आदमी तत्काल अपने व्यापार से तत्काल रिलीफ हो जाता था जब कोई इमरजेंसी आई, कुछ भी आए। अब जीएसटी के चक्कर में ऐसा कुटा गया है कि उसको पहले जीएसटी भरना है, उसके बाद घर परिवार का सुनता है। माने कहीं ना कहीं वो अपने को मानसिक रूप से मानसिक रोगी समझने लग गया है। तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं लचीले होने चाहिए व्यापार में, व्यापारी को काम करने के लिए लचीलापन होना चाहिए ताकि वो फ्री माइंड से काम कर सके, और माँ मौसी नहीं होना चाहिए। यदि व्यापारी को लाभ मिल रहा है तो छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक का उसको लाभ मिलना चाहिए, न कि आरक्षण की आग में किसी एक वर्ग को लाभ दिया जा रहा है और दूसरे से उस लाभ की भरपाई की जा रही है। ठीक है, चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा भी इस बार चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। लोग महंगाई को लेकर भी परेशान हैं, मौजूद हैं। और स्टेशन रोड में यहाँ पर हम बरसते पानी में लोगों की राय लेने के लिए निकले हुए हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ अकलतरा विधानसभा में दिख रहा है। यहाँ पर गुपचुप ठेले में हमारे युवा साथी हैं और गुपचुप खा रहे हैं। क्या नाम है भैया? राज सिंह। क्या दिख रहा है अकलतरा विधानसभा में? इस बार लोकसभा चुनाव एक आध महीना ही शेष रह गया है, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? यहाँ जो माहौल है भैया कांग्रेस का माहौल लग रहा है। अच्छा, कांग्रेस का माहौल लग रहा है। क्या कारण कुछ बता सकते हैं कांग्रेस का? क्योंकि देश का चुनाव है, देश में केंद्र में तो इस बार मोदी ही चल रहा है। अकलतरा विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है नहीं। जैसे अभी चुनाव हुआ था भैया छत्तीसगढ़ में, तो हमारे जिले से कांग्रेस के विधायक ज़्यादा जीते, क्योंकि यहाँ क्या है, कृषि आधार है लगभग, तो उस हिसाब से कांग्रेस का माहौल अच्छा है। और जो सांसद जो है ना महोदय गुहाराम अजगले जी, वो तो पूरा गायब ही रहे 5 साल। बहुत सारा मुद्दा रहा, रेलवे का गैठ होते रहता है, आज तक कहीं पर सहभागिता नहीं भाई। तो लिफ्ट बस फीता काटने आए थे लिफ्ट का, बाकी अभी तक नहीं दिखे। चलिए, कांग्रेस का माहौल तो दिख रहा है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और भीगते बारिश में जो है हम इनसे चर्चा करेंगे। चुनावी माहौल क्या कुछ है अकलतरा विधानसभा में, क्या लग रहा है? एक आध महीना ही शेष रह गया है चुनाव और माहौल अभी बनने नहीं पाया है, बनने में कुछ टाइम लगेगा। और देखिए आगे क्या होता है। अब हम तो बस ये रेलवे को जानते हैं। रेलवे की ऐसी दुर्दशा हो रखी है कि बिल्कुल उसकी हालत सुधरती नज़र नहीं आ रही है। तो हम तो ऐसे ही प्रत्याशी को हम तो वोट देंगे जो और कामों के अलावा रेलवे को भी कुछ देखे, इसका भी कुछ उद्धार करे। पब्लिक एकदम परेशान हो रखी है और रोज़ का ट्रेनों का लेट होने का और ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। भाजपा से कमलेश जांगड़े है, कांग्रेस से जो है सी डहरिया है। क्या लगता है दोनों प्रत्याशियों में कौन पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपकी परेशानी दूर कर सकेगा? क्या लग रहा है? अब देखिए, अब ऐसा है, अब जैसे बीजेपी से कमलेश जांगड़े जी अगर जीतती हैं तो इनकी तो कुछ ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि भाई इनके तार जो हैं वो ऊपर में रहते हैं। इन लोगों के तार सब लोगों को मालूम है, तो ऊपर से इनको जो ऑर्डर मिलेगा वैसा ये करेंगे। अब मान लीजिए अगर शिव डहरिया जीतेंगे तो कांग्रेस में तो सब काम लोकल स्तर पे हो जाते हैं, निर्णय वगैरह भी लोकल स्तर पे ले लिए जाते हैं। तो अगर लोकल स्तर पे निर्णय लिए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान सांसद का कार्यकाल कैसे देखते हैं? नहीं, उनका कार्यकाल बिल्कुल ठीक नहीं था। वो पब्लिक की कसौटियों पे वो खड़े नहीं उतर सके, वो किसी भी मामले में खड़े नहीं उतर सके। उसका नुकसान भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, उसका नुकसान तो भाजपा प्रत्याशी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ थे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक थे जिनका कहना है कि रेलवे की कई समस्याएं हैं जो आज तक दूर नहीं हो पाई है, और भाजपा के लंबे समय से यहाँ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, जो आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो जो है इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को मौका देना चाहते हैं ताकि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। फिलहाल अकलतरा विधानसभा जल्द ही
विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ लोगों से हम बात करेंगे और वहाँ क्या मुद्दा है तब तक के लिए